शरणानंद जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि शरीर रहते वासना छूट गई तो मुक्ति हो गई, और वासना रहते शरीर छूट गया तो मृत्यु हो गई। बस मुक्ति और मृत्यु में इतना ही फर्क है। एक संत हुए हैं नागौर जिले में, उनका स्थान है वो युक्तिराम जी और भक्तिराम जी उनके शिष्य थे, और उनका स्थान है नोखा, नागौर जिले में गोटन की तरफ या मेड़ता की तरफ एक गांव का नाम नोखा है। वहाँ पे गुलाबदास जी हुए हैं। उनका मैंने पत्र पढ़ा। पहले ज़माने में क्या हुआ करता था कि भगत लोग अपने गुरु जी को पत्र लिख लिख के अपने शंका समाधान करवाया करते थे। तो उनका एक पत्र भी मेरे सामने आया। उसमें उन्होंने लिखा है, चाहे तो राम राम कर लो, चाहे वासना छोड़ दो, दोनों का एक ही अर्थ है। अब जो बात शरणानंद जी कह रहे हैं वही बात संत गुलाबदास जी भी कह रहे हैं कि चाहे तो शरणानंद जी तो कोई राम राम करते नहीं थे, लेकिन वो भी पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी थे, तत्व ज्ञानी थे, आत्म ज्ञानी थे। शरणानंद जी का मार्ग था सिर्फ स्वाधीन कर्म, योग, बोध और प्रेम। बस आप अपने शरीर और मन को वासना रहित कर दो और संसार की सेवा में लगा दो, क्योंकि संसार भगवान का ही है और भगवान की वस्तु को भगवान की सेवा में लगा दो। संसार भी भगवान का है और अपना शरीर मन भी भगवान का है, तो भगवान की सेवा में भगवान की वस्तुओं को भगवान की वस्तुओं के प्रति समर्पित कर दो। तो गुलाबदास जी भी यही कहा करते थे कि वासना छोड़ दो, चाहे नाम जप कर लो, दोनों का एक ही अर्थ है। कोई नाम जप करते करते वासना छोड़ने की अवस्था में आ जाए, या कोई वासना छोड़ दे तो उस राम में, उस निरंकार में, पूर्णता में स्थित हो जाए। दोनों का एक ही मतलब है। कोई समझना चाहे तो समझ सकता है, और नहीं समझना चाहे तो फिर चाहे वो अनंत जन्म तक माथा पची करता रहे, उसकी समझ में नहीं आना। परमात्मा की प्राप्ति में सबसे महत्वपूर्ण है उसके प्रति निष्ठा, लगन और समर्पण भाव। बाहर के जीवन में राग द्वेष रहित होना है, अहंकार रहित होना है। और जब ध्यान साधना में बैठें 1 घंटा 2 घंटा, जिसको जितना टाइम मिले, तब मन को तल्लीन करना है। ये दोनों बातें ही एक दूसरे को सहायता करने के लिए होती हैं, क्योंकि राग द्वेष रहित व्यक्ति आसानी से ध्यान में बैठ जाएगा, और ध्यान करने वाले को राग द्वेष का आसानी से पता हो जाएगा।